स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन पे हमने मोल फ्रैक्शन मोलरिटी पे न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। मोलरिटी पे न्यूमेरिकल्स देखते हैं और सॉल्व करते हैं मोलरिटी पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला है W/M × V इन लीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमें सॉल्व करना है उस पर। अब जो सॉल्यूशन बनाया हमने वो प्योर वाटर से बनाया और 25 डिग्री सेल्सियस पे बनाया। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर प्योर वाटर का सॉल्यूशन बना और उसकी डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml। तो प्योर वाटर का ध्यान रखना, वेट ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर दोनों सेम होते हैं, यानी प्योर वाटर का जितना वॉल्यूम होगा उतने उसका वेट होगा। वॉल्यूम और वेट दोनों उसके क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब मोलर कंसंट्रेशन देखते हैं। सॉल्व करो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस और डेंसिटी दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी बराबर है 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर ml किसकी डेंसिटी है, सॉल्यूशन की। ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है। अब हमें जो प्योर वाटर बना है उसकी डेंसिटी मोलर कंसंट्रेशन में मोलरिटी ज्ञात करनी है। तो मोलरिटी देखिए ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया था प्योर वाटर का वेट और वॉल्यूम दोनों इक्वल रहते हैं। तो अब डेंसिटी दे रखी है, यानी 1 ml वाटर का बाहर कितना रहेगा, 1 ग्राम। मैंने वॉल्यूम बढ़ा के 1000 ml कर दिया उसको, तो 1000 ml वाटर का बाहर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। हमें ऐसा लग रहा था इस क्वेश्चन से इसमें कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, लेकिन डेंसिटी के अंदर ही उसकी सारी वैल्यू है प्योर वाटर की, और उन्हीं के द्वारा हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखिए, यानी 1 ml वाटर का भार, 1 ml वाटर का भार कितना है, 1 ग्राम। अब मैंने वाटर को बढ़ा के 1000 ml कर दिया। 1000 ml वाटर का बाहर कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, इसका V हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इसका W हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूट तो उसके अंदर है ही नहीं, तो इसलिए सारी वैल्यू किसकी है, वाटर की रखी जाएंगे। तो अब इसका फॉर्मूला जो बनेगा ना, यहाँ पे ये बनेगा वेट ऑफ वाटर और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्योर वाटर और वॉल्यूम ऑफ प्योर वाटर। सारी वैल्यू वाटर की है, उसमें कोई सॉल्यूट की वैल्यू, सॉल्यूट है ही नहीं तो उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। अब इसकी वैल्यू को इसमें रख के और सॉल्व करते हैं। देखो, तो यानी ये हम इसको चाहे और लिख सकते हैं, कैपिटल W लिख दो, स्मॉल w लिख दीजिए। तो वेट ऑफ प्योर वाटर कितना है, 1000 ग्राम हो गया। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, H2 का 18, और इसका वॉल्यूम 1000 ml था। 1000 ml में 1 लीटर होते हैं, तो 1000 अपॉन में कितना आ जाएगा, 18 से इसमें डिवाइड कर दीजिए। 8 5 90, फिर 100 हो गए, 8 5 90, फिर बचेंगे 55.56 मोल पर लीटर। यानी प्योर वाटर की मोलर कंसंट्रेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, 55.56 मोल पर लीटर है। प्योर वाटर की मोलर कंसंट्रेशन यही होती है, ध्यान रखना, एक नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये मोलरिटी सॉल्व करने के लिए हुआ है। तो मोलरिटी को और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स के लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल बेस पे न्यूमेरिकल्स हम करा रहे हैं। तो फिर देखिए मोलरिटी पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोलरिटी 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH डिजॉल्व, 4 ग्राम NaOH इज डिजॉल्व in
100 ml of solution, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्व मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी सॉल्यूशन की हमें मोलरिटी सॉल्व करनी है। तो मोलरिटी देखो 100 ml सॉल्यूशन बना है, यानी 4 ग्राम NaOH को वाटर में डिसॉल्व करके कंप्लीट सॉल्यूशन कितना बना 100 ml। तो उसमें वाटर कितना होगा 100 माइनस 4 96 ml होगा, क्योंकि सॉल्यूशन लिक्विड में तो सॉल्वेंट भी लिक्विड में होगा। अब देखते हैं स्मॉल डब्ल्यू, सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी मिली है इसमें 4 ग्राम, और इसका वॉल्यूम कितना बनाएगा सॉल्यूशन का हमने 100 ml। अब हमें इसमें मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालेंगे हम NaOH का। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, एटम वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो आ जाएगा 40। अब मोलरिटी में इसका मान रख दीजिए। मोलरिटी सारी वैल्यू हमारे पास है, इसमें रख लीजिए। मोलरिटी बराबर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू v इन लीटर में। तो स्मॉल w हमारे पास कितना है, स्मॉल w हमारे पास है 4 ग्राम अपॉन, अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 40 इंटू ये आ जाएगा 100 ml, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो 3 0 से 2 ये कैंसिल, 4/4 यानी मोलरिटी आ जाएगी उसकी 1। और जिस सॉल्यूशन की मोलरिटी 1 है उसको क्या कहते हैं, आपको पहले बताया था, उसे कहते हैं मोलर सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया कौन सा सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये मोलरिटी पे सवाल हुआ है। तो इसके बाद मोलरिटी नॉर्मलिटी बची, नॉर्मलिटी स्ट्रेंथ, वेट परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज पे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, और नए न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।